खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज। विधायक जी, आज आप स्वयं सहायता समूह के प्रोग्राम में पहुंचे हैं, नारलम के प्रोग्राम में पहुंचे हैं और महिलाओं ने आज़ादी को, देश की आज़ादी को आज अलग तरीके से मनाया है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? सर्वप्रथम तो मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आज़ादी का अमृत महोत्सव इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हर घर तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारी आन बान शान का प्रतीक, यहाँ पर आज़ादी का जो जश्न हमारी जो महिला समूह की बहनें हैं वो यहाँ पर उन्होंने रंगारंग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनको किया है। हमारे चंद्रजीत जी, तिवारी जी, सभी लोगों के सहयोग से यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है और निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि हमारी बहनें स्वरोजगार से जुड़ें और वास्तव में सहसपुर विधानसभा बहुत तेज़ी से उस ओर बढ़ रही है और उसी में सहसपुर विधानसभा में 865 हमारी बहनों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है और आगे भी जोड़ा जाएगा और आज सभी में एक खुशी का माहौल है। और मातृशक्ति का अगर सम्मान किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति का सम्मान किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प दे। लेकिन विधायक जी, जैसा आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो बचाई जा रही हैं, लेकिन अगर पढ़ाने की बात करें तो क्यों ना सरकार ऐसा कर दे कि बेटियों की एजुकेशन फ्री कर दे, तो बेटी पढ़ाने का संकल्प तब पूरा होता है। ये भी धीरे धीरे पूरा होगा। जिस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प आगे बढ़ा है जी, इसी प्रकार जो है हमारी जो बेटी हैं उनके लिए भी निश्चित रूप से सरकार ध्यान देगी और ये काम भी होगा। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत। मैं ज्ञान सिंह। आज हमारा देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी की। आज़ादी की वो वर्षगांठ जिसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। आज वो 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और ये अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि आज इसी महोत्सव को मनाने के लिए जगह जगह अनेकों कार्यक्रम हुए। आज सहसपुर ब्लॉक में भी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उन्होंने एक प्रोग्राम का आयोजन किया। इस प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, जबकि हम आपको बता दें कि सहदेव सिंह पुंडीर लगभग 3 बार से विधायक हैं और तीसरी बार इस बार वहां पर विधायक बने हैं। सहदेव सिंह पुंडीर महिलाओं के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो सम्मान बीजेपी ने दिया है वो शायद किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। वो बीजेपी है जिन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और आज उस नारे को जो है बीजेपी कहीं ना कहीं जो है सशक्त करके दिखा रही है, उसको मजबूत करके दिखा रही है। साथ ही सहदेव सिंह पुंडीर ने यह भी कहा कि महिलाएं आज सहसपुर ब्लॉक में आत्मनिर्भर हो रही हैं। जो लघु उद्योग हैं, जो उद्यमी हैं, वो महिला यहाँ पर अपने आप को जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको करके दिखा रही हैं। इस मौके पर जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं थी वो वहाँ पर मौजूद रही, ब्लॉक प्रमुख वहाँ पर मौजूद रही, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य थे वो मौजूद रहे और ऐसे में वहाँ पर जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं वो भी वहाँ की महिलाओं ने प्रस्तुत किए और उन्होंने देशभक्ति गीतों पर अपने नृत्य भी प्रस्तुत किए। हम आपको यह भी बताते चले कि इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को संदेश देना था कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं और महिलाएं भी ऊंची उड़ान भर सकती हैं, महिलाएं भी एक अच्छी कारोबारी बन सकती हैं। और यही सहसपुर विधानसभा में, सहसपुर ब्लॉक में वहाँ की महिलाओं ने कर दिखाया है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन्होंने अनेकों महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है, जबकि अगर वहाँ की बात करें तो लगभग 850 महिलाओं को रोजगार देने का काम किया गया है और वो भी इसी वर्ष में। तो ऐसे में लगातार वहाँ पे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और लोगों को इसकी जानकारी भी दी जा रही है। आइए देखते हैं ज्ञान सिंह के साथ सहसपुर से ये खास खबर। नाम? नमस्कार, चंद्रजीत है मेरा नाम और मैं एसवीपी प्रोग्राम में एज अ
मेंटोर देख रहा हूँ भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के माध्यम से। मैं SVP कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। SVP कार्यक्रम भारत सरकार का स्वरोजगार जो हमारे गैर कृषि आधारित काम है उनको प्रोत्साहित करने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें हम 4 प्रकार की सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, उसके बाद हम इनिशियल स्टेज में उनको फंड सपोर्ट कर रहे हैं, फिर हैंड होल्डिंग सपोर्ट, और उसके बाद हम उसी उद्यमी को बैंक के माध्यम से जोड़ रहे हैं। जी, तो किस तरह से देख रहे हैं, लोगों को किस तरह से बेनिफिट मिल रहा है इस माध्यम से? क्या वो समूह से जुड़ना उसका ज़रूरी है या बिना समूह के भी उसको लाभ मिल सकता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम समूह की महिलाओं के लिए ही है, बाहर के व्यक्तियों के लिए नहीं है, लेकिन उनमें उनके पति, उनके 18 साल से ऊपर बेटा बेटी दोनों लाभार्थी हो सकते हैं जो स्वरोजगार के क्षेत्र में कुछ काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पे बहुत चुनौतियाँ हैं महिलाओं के साथ, स्पेशली स्वरोजगार को लेके। हमने उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश की है, लोगों को जागरूक किया है। हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बिल्डिंग ट्रेनिंग है उसके माध्यम से महिलाएं जागरूक हुई है, और अब तक पिछले 3 सालों में हम सहसपुर में 865 माइक्रो एंटरप्राइज जो छोटे हमारे उद्यम हैं उनको स्थापित कर चुके हैं। साथ ही हमने 4 सामूहिक जो हमारे उद्यम हैं उनकी स्थापना की है, और एक तो हमारी वैल्यू चेन बेस्ड है जो हमारे स्पाइस और मसाला उत्पादन को लेके है, उस पर हम लोग यहाँ पे अभी तक काम कर रहे हैं। तो किस तरह से मार्केटिंग क्या है और किस तरह से इसको देख रहे हैं, महिलाओं में कितना स्कोप बढ़ रहा है, कैसे अपने उद्योग आगे बढ़ा रही है? मार्केटिंग के लिए जो हमारी SRLM की आउटलेट है, फिलांस आउटलेट के माध्यम से हम उनके प्रोडक्ट वहाँ सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से वो लोग इनकम कर रहे हैं। साथ ही हमने लोकल लेवल पे जो स्थानीय बाजार है उसको प्राइमरी बेस पे फोकस किया है, और उसके माध्यम से वो लोग अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक सर जी, आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं और NRLM किस तरह से मना रहा है इसको? जैसा आपने देखा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को NRLM के माध्यम से आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में आज जो महिलाओं ने मनाया, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, एक गजब का जो उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ है इन 6 वर्षों में जब से वो NRLM से जुड़े हैं, तो वही आज आपको सोच के रूप में दिखाई दिया कि किस तरीके से उन्होंने आज़ादी जीना सीखा है NRLM में आके, और वो किस तरीके से इसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। जी, तो महिलाओं में आज उत्साह जो दिख रहा है, तो उसमें किस तरह से आगे रोजगार भी उनको मिल रहे हैं, तो किस तरह से देखें इसको आप? जो इन्होंने अपने क्षेत्र में अलग अलग उपलब्धियां ली हैं, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार से लेके महिलाओं के हमारे उत्तराखंड को पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला था वो सहसपुर ब्लॉक को ही मिला था। उसके अलावा तीलू रौतेली पुरस्कार हैं या अन्य पुरस्कार हैं जो राज्य स्तर पे हमारी महिलाओं को मिल रहे हैं, उसमें महिलाओं का विशेष योगदान है। और हमारे सभी जो विभागीय योजनाएं हैं, चाहे वो मनरेगा हो, उद्यान हो, कृषि हो, खादी ग्रामोद्योग हो, सभी इसमें महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, और सहकारिता के माध्यम से भी महिलाओं को लगातार सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक, गीता जी जानना चाहेंगे, आपको तीलू रौतेली पुरस्कार और न जाने कितने पुरस्कार से आप सम्मानित हो चुकी हैं। आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, आप लोग भी आज मना रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं इस आज़ादी को? आज देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब इतना वो नहीं था, उसमें जनता में जागरूक नहीं थी वो कि हम आज़ादी का एक उत्सव मनाते थे, लेकिन तब सरकारी बिल्डिंगों में झंडे होते थे और या फिर प्रतिष्ठानों पे या फिर लाल किले पे ऐसे ही तिरंगा फहराया जाता था। लेकिन आज की तारीख में हम जो देखते हैं, केंद्र सरकार का इतना अहम फैसला कि हर घर तिरंगा और हर हाथ तिरंगा, और हम आज देख रहे हैं कि हर जगह जगह रैलियाँ निकल रही हैं, जगह जगह हर बंदे के हाथ में एक तिरंगा है। उस तिरंगे को इस टाइम समूह की महिलाओं ने भी सिला। जिस तिरंगे को देखते थे कि मेन एक 15 अगस्त या 26 जनवरी पे हम फहराते हुए देखते थे, एक ऊंचा दिखता था कि हमें झंडा एक फहराया गया, लेकिन उसके बारे में नहीं पता था कि ये झंडा कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन उसको जब महिलाओं ने सिला हाथों से, उसकी कटिंग की, उसको मेन जब बना के तैयार किया, उनको समझ में आया, उसके चक्कर की महत्व समझ में आया। किसी को ये नहीं पता था कि तिरंगे में 24 तीलियाँ होती हैं, लेकिन जब हमने पेंटिंग करा तो हमें विशेष याद है कि इसमें 24 तीलियाँ भी हैं, उनका भी विशेष ध्यान रखना है। वो चक्र है हमारा शौर्य का प्रतीक है, ये हमारा ऑरेंज केसरिया रंग है, ये हमारा वीरता का प्रतीक है।
सफ़ेद रंग है शांति का प्रतीक है, ग्रीन रंग है हमारा जो हरा रंग है वो हमारी खुशहाली का प्रतीक है। ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा और आज हम लोगों ने सोचा कि एक नए तरीके से आप लोगों ने भी आज देख रहा हूं मैं कि आपने वाइट ड्रेस पहनी है और फिर आपने जो चुनरी है उसको बिल्कुल तिरंगे के रूप में आपने आकार दिया है। तो आप सभी स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं वो सभी जो है बिल्कुल तिरंगे में आज लिप्त हैं और तिरंगे को आपने अपनाया, तो कैसा लग रहा है आपको? ये आज हमारे लिए एक उत्सव के रूप में है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक राष्ट्रीय पर्व है हमारा जी। हमने ये सोचा कि 75वीं वर्षगांठ से क्यों ना इसको शुरू करें कि हम एक अलग ढंग से मनाएं, कि हमने अपना बाना ही तिरंगा कर लिया और हम हर बार ऐसे ही इसी वेशभूषा में अपने इस महापर्व को मनाएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव को आगे तक अच्छी तरह से मनाते जाएंगे और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस बार हर घर तिरंगा, एक हर हाथ तिरंगा करके और एक अच्छा सा महोत्सव के रूप में इसको मनवाया है। हम सबसे बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।